चलिए, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। ठीक है, तो आज जो है क्या है आप लोग को पता है सबको? क्या है ना? तो आप सबों को हैप्पी टीचर्स डे। और यानी कि ये समाज में जितने भी टीचर्स हैं सबको मेरे तरफ से हैप्पी टीचर्स डे। और ये इंडिया के, ये भारत में जितने भी शिक्षक शिक्षिका है उन सबों को भी मेरे तरफ से ढेर सारी शिक्षक दिवस की शुभकामनाएं। ठीक है, तो आज हम लोग जो टीचर डे सब दिन मनाते हैं, आप भी बहुत दिन से मनाते हुए आ रहे हैं, है ना? जो बच्चे 10 क्लास में पढ़ते हैं वो तो 10 साल से मनाते होंगे, है ना? एक क्लास से ही सब मनाते हैं, आम सब मनाते हैं, सब जानते हैं टीचर डे, शिक्षक दिवस सब जानते हैं, जाना है, केक खाना है, मस्ती करना है ना? लेकिन क्यों मनाते हैं, आखिर क्यों मनाते हैं, किस कारण से मनाते हैं, वो बात को बहुत कोई नहीं जानते, है ना? तो आज आप लोगों को जानना होगा हम लोग टीचर डे क्यों मनाते हैं। तो आखिर टीचर जो मनाते हैं, कब से मनाया जाता है टीचर डे? 5 सितंबर 1962 से मनाया जाता है। ठीक है, याद रखिएगा, ये बात जो है ना कॉमन चीज है, कॉमन बात बहुत कुछ भुला जाता है, लेकिन याद रखिएगा आप लोग। और ये जो है किसके उपलक्ष्य पे मनाए जाते हैं टीचर डे? किसके उपलक्ष्य? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। ठीक है, तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का 5 सितंबर को क्या हुए थे? जन्मदिन। कब हुए थे? किसी को पता है डेट? फिक्स डेट बता सकते हैं कोई? एनी पर्सन कोई भी नहीं बता सकते? सुन लीजिए, 5 सितंबर 1888। कब हुए थे? 5 सितंबर 1888। और उनका जो है मृत्यु भी जान लीजिए, उसका मृत्यु हुए थे 17 अप्रैल 1975। याद रहेगा? चलिए, तो मृत्यु को बाद में जानिएगा, आज उसका जन्मदिन है, खुशहाली दिन है, वो चीज जानना जरूरी है। तो आखिर मनाया क्यों मनाया? आखिर टीचर डे हमारा भी जन्मदिन होता, हमारा बच्चा मनाता, कोई मनाता, पूरा दुनिया नहीं मनाता जी। आखिर उसका पूरा भारत क्यों मना रहा है? कोई रीजन होगा। तो बहुत ही अच्छे शिक्षक थे, क्या थे? कर्मठ, सुशील और बहुत ही विवेकशील और विद्वान शिक्षक थे। कैसा शिक्षक थे? विद्वान शिक्षक थे। माने जाए कि उसको क्या बोलते हैं? ग्रेट। ग्रेट मीन्स महान, यानी ग्रेट टीचर। भारत का जो है बहुत ही ग्रेट टीचर थे, जाने माने शिक्षक थे। और वो जो है भारत का जो है प्रथम उपराष्ट्रपति बने और द्वितीय राष्ट्रपति भी बने। ठीक है, तो कब से कब बने वो भी आप लोग को पता होगा, नहीं पता तो जान लीजिए। वो 1952 से 1967 कार्यकाल उसका रहा। तो एक समय की बात है, वो जब उनके दोस्त सर्कल है, आप लोग का भी दोस्त होगा, सबका दोस्त है, दोस्त मित्र सहेली सखी सबका होगा। तो होता है ना, साथ साथ में सब कोई बोलता है कि आपका टीचर आपका बर्थडे मनाएंगे, है ना? सब कोई अपना अपना दोस्त का फोटो लगाते हैं, है ना? हैप्पी बर्थडे करते हैं। उसी तरह सब दोस्त उसको बोले कि आपका सर हम बर्थडे पार्टी बनाना चाहते हैं। दोस्त हम आप बोलिए बर्थडे पार्टी बनाना चाहते हैं, मैं आपका केक काटना चाहता हूँ आपके नाम पे। तो वो बोला ठीक है, बहुत अच्छी बात है, बहुत खुशी की बात है, तुम लोग हमारे लिए इतना सोच रहे हो। लेकिन मेरा एक जो है मेरा क्या है, दिलासा है, यानी मनोबल है कि हम जो मेरा जो बर्थडे मनाया जाए, ऐसा मनाया जाए कि पूरा भारत याद करे, और भारत के साथ साथ दूसरा देश वाला भी उन्हें याद करे। क्या आप कुछ भी करते हैं दूसरा देश वाला नहीं जानता है? अभी तो सोशल मीडिया वाला जमाना जान जाता है ना? तो उसका कहना था कि मेरा जन्मदिन ऐसा मनाया जाए कि पूरा मेरा देश के साथ साथ दुनिया वाला भी जाने। ठीक है, कहा ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, ऐसा ही होगा। तो उसका जन्मदिन जो है 5 सितंबर को हुआ था, और 5 सितंबर 1988 में तो जन्म हुए थे, लेकिन मनाया कब जाता है? 1888 में जन्म हुए थे, और मनाया कब जाता? 1962 से। 1962 में वो सब दोस्त बोला और विद्यार्थी सब भी उनके बोले कि मनाइए, तो केक लाए और वो घोषित किया कि आज से ये पूरे भारत में मेरा जन्मदिन खुद अपने आप नहीं मनाया जाएगा, एक शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाएगा। इस भारत में जितने भी शिक्षक हैं, जितने भी टीचर हैं, अनुभव जो भी टीचर हैं,
महानुभाव उनका बर्थडे जो है टीचर डे के रूप में उस दिन केक काटा जाएगा। तो आज जो है बहुत खुशी की बात है, आज जिसका जन्मदिन मना रहे हैं जो है वो कितना सोचा सबके लिए। तो आज सब कोई उनके किसके नाम पे, सर्वपल्ली राधा कृष्णन जी के नाम पे एक बार ताली होनी चाहिए। देखिए आप कहावत है कि आप दूसरे का खुशी चाहेंगे तो दुनिया आपको हमेशा याद करेगा, अगर आप खुद का खुशी चाहेंगे तो दुनिया कभी याद नहीं करेगा, याद करेगा। अगर वो चाहते दोस्त को कहते देख लाओ केक पार्टी सार्टी करते हैं, अपने कर लेता, खा लेता, क्या क्या जरूरी था पूरा दुनिया को याद करना। लेकिन उन्होंने क्या सोचा कि हम अगर चले जाएंगे, गुजर जाएंगे, मर जाएंगे तो कोई याद नहीं करेगा, अगर हम सबके लिए सोचेंगे तो जरूर याद करेगा। उन्होंने क्या किया कि इस पूरा टीचर, आज बोलते टीचर डे, शिक्षक डे, लेकिन किसका नाम पे, सर्वपल्ली राधा कृष्णन जी के। पहचानते हैं आप लोग ये सर्वपल्ली राधा कृष्णन को? ठीक है, यही है सर्वपल्ली राधा कृष्णन। तो इन्हीं ये बोले कि आज के बाद मेरा जन्मदिन सभी टीचर मनाएंगे और हम लोग टीचर को याद करते हैं उसी दिन से याद करते हैं। ठीक है, तो मेरा कहने का तात्पर्य है कि आप कभी भी खुद के लिए मत सोचिए, सबके लिए सोचिए, अपना भला हो जाता है ना। तो कहावत है, एक दोहा भी है कबीर दास का, आप लोग नहीं सुने तो सुन लीजिए, थोड़ा शॉर्ट में करिए। ठीक ठीक शॉर्ट करिए। जैसे कि बड़ा हुआ, यानी कि बड़ा हुआ तक क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, पंछी को छाया नहीं फल लगे। आप पेड़ देखे होंगे किसका, तार का, खजूर का, कभी उसका छाया में कोई बैठता है? यहाँ पेड़ दो हाँ छाया बनता है, कोई जाएगा बैठने के लिए? नहीं जाएगा। तो अगर आम का पेड़ देखिए, पीपल का पेड़ देखिए, सब बैठता है, वो छायादार होते हैं। तो इसी तरह कहने का मतलब ये है, कबीरदास इस दोहे के माध्यम से ये कहना चाहता है कि आप कैसा बनिए, छायादार। कैसा बनिए? छायादार। आप ऐसा अपना गुण रखिए जो आपके गुण से जो है सब कोई खुश हो, है ना। पढ़ने का अर्थ ये नहीं कि बहुत पढ़ ले, है ना। पोथी पढ़े पढ़े जगमोहा पंडित भयानक हो, 2.5 अक्षर प्रेम का पढ़े सो पंडित हो। यानी कि हम बहुत पोथी पढ़ लिए, हमारे पास बोलने ढंगे नहीं, चलने ढंगे नहीं, तरीका ही नहीं, क्या वो पढ़ाई हुआ? नहीं। पढ़ाई का सही अर्थ है क्या? संस्कार। क्या अर्थ है? संस्कार। आपके अंदर कुटू कुटू भरा हुआ रहना चाहिए संस्कार, है ना। संस्कार कैसा? हम यहाँ से गए, मम्मी पापा को प्रणाम किए, मम्मी पापा को प्रणाम किए और किसी को प्रणाम नहीं किए, क्या वो संस्कार? संस्कार का अर्थ होता है, देखिए इस दुनिया में 3 गो भगवान होता है, माता, पिता और गुरु। और इसमें देखिए गॉड समझते हैं, भगवान। भगवान के दृष्टि देखिएगा तो जनरेटर, ऑपरेटर, डिस्टेंस। जनरेटर में से होता है पैदा करने वाला, ऑपरेटर में से होता है पालनहार, और डिस्टेंस में संहार करता। पैदा करने वाला कौन है पता है आपको? ब्रह्मा जी, उधर बोल रहे भगवान को बोल रहे। उसके बाद और पालन करने वाला विष्णु भगवान, संहार करता कौन? महादेव। इसलिए महादेव को सब डर से पूछता है कि जिस दिन कॉल बॉल करेंगे उठा लेगा डायरेक्ट। ठीक है, तो उसी प्रकार टीचर का पद जो है महादेव के समान होते हैं। माता आपको जन्म दिया, क्या किया? वो तो जन्म दिया, बहुत तो जन्म दिया, लेकिन पालना कौन सिखाया? पाला कौन आपको? पापा, है ना। और आपको ज्ञान कौन दिया? शिक्षक। कौन? शिक्षक यानी टीचर। टीचर इज द गुड। तो आप जो है टीचर आपका क्या है? शिक्षा देने वाला है। तो टीचर का क्या करना चाहिए हम लोगों को? सम्मान करना चाहिए। आप बताइए कि आखिर टीचर का सम्मान करना चाहिए तो कैसे सम्मान करना चाहिए? खाली मतलब कि आप जिस टीचर के पास पढ़ रहे हैं उसको नमन कर दिया, दूसरा टीचर को देख के मुंह टेढ़ा कर दिया, ऐसा होना चाहिए क्या? नहीं। आप जिसके पास पढ़ते उसका भी सम्मान कीजिए, जिसके पास नहीं पढ़ते उसका भी सम्मान कीजिए, है ना। तो आपका जो है, आपको कोई नहीं जानता है दुनिया में। कहावत है ये दुनिया में कोई नहीं जानता, क्या जानता? आपका कर्म में ही पूजा है। आपका कर्म में ही पूजा जाएगा, आपको कुछ नहीं पूजा जाएगा।
आप बहुत सुंदर है, बहुत ही ब्यूटीफुल है। क्या आपको दुनिया पूजेगा? क्या जी? ध्यान दीजिएगा, आप बहुत सुंदर, आपको दुनिया पूजेगा? नहीं पूजेगा। आपको दुनिया कब पूजेगा? जब आपका गुण सुंदर हो, आपका गुण सुंदर हो, आपका संस्कार सुंदर हो, आपके पास अच्छा नॉलेज हो, अच्छा ज्ञान हो, है ना। एक और पॉइंट है, इफ योर हार्ड वर्क गेट यू विल सक्सेस बट रिस्पेक्ट योर पेरेंट्स एंड टीचर। कहने का मतलब अर्थ हुआ कि आप अगर कड़ी से कड़ी मेहनत करेंगे तो आपको कामयाबी मिलेगी। ये कोई नहीं रोक सकता। ये पृथ्वी में कोई जन्म ही नहीं लिया है कि हम तैयारी करेंगे हमको कोई रोक सकता। अगर हम चाह लेंगे कि हमको इतनी मोटी किताब को याद करना है तो कर लेंगे, लेकिन कोई हमको भुला नहीं सकता। क्या भुला सकता है? ठीक है। तो एक दुनिया का आज अगर कोई भी पढ़ा लिखा का क्यों इज्जत कर रहा है, बस एक ही कारण है, दुनिया का हर काम आप पैसे के बल पे कर सकते हैं ना। यस सर। आपके पास ताकत है, धन दौलत है, किसी को खरीद लीजिएगा। धन दौलत है या आपके पास चांद शौकत है, उसको गोली लेके मार के उड़ा दीजिएगा। क्या आप कभी विद्या को कर सकते हैं? यस सर। क्या कर सकते हैं? नहीं। पैसा के बल पे खरीद सकते हैं? ना पैसा के बल पे, ना धन के बल पे, ना गुमान के बल पे, ना घमंड के बल पे, ना अभिमान के बल पे, बस एक ही खरीदा जाएगा, आपके बल पे। आप में वो क्षमता होनी चाहिए। अगर आप चाह ले तो ये मिट्टी सोना बन सकता है और सोना मिट्टी भी बन सकता है, आप में चाहने पर है। तो आप लोग कहने का तो बहुत बात है, अगर हम पूरे दिन भी भाषण देंगे तो खत्म नहीं होगा, बहुत सारा टॉपिक है, लेकिन उतना आगे नहीं बढ़ाना है। गर्मी भी है, सबको गर्मी लग रही है, फिर बच्चा सबका प्रोग्राम भी है, केक भी काटना, आप लोग को भूख भी लग गया, मिठाई भी खाना आप लोग को, है ना। तो कहना आज मेरा ये कि आप लोग को 3 आदमी को इज्जत करना है। किसका? एक माता, पिता और गुरु। देखिए, सबसे बड़ा पद गुरु का होता है। अगर कोई पूछे कैसे भाई, हम उसका प्रमाण दे सकते हैं। एक डॉक्टर एक पेशेंट का इलाज किया, जान मार दिया। एक बात बोलते हैं, मारना नहीं है, क्या एक के पेशेंट मरेगा जी? यस सर। और कोई गाड़ी चला रहा था, 5 आदमी बैठा हुआ था, ठोक दिया पुल में, तो 5 आदमी मरेगा। एक टीचर अगर गलत पढ़ा दिया तो कितना गलत होगा पता कर सकते हो? यस सर। कई पीढ़ियां गलत हो जाएगी। हम आपको गलत पढ़ाए, आप पढ़ाए 10 बच्चा, वो भी गलत, वो 10 बच्चा, 10 से 100 बच्चा, 100 बच्चा 10 से 10 कितना हो गया? जोड़ दो, लाखों करोड़। तो एक टीचर का पद जो है ना, सबसे ऊंचा पद होता है टीचर का। वो अगर वो टीचर चाहेगा किसी का भविष्य बना सकता है या भविष्य उजाड़ सकता है, लेकिन अक्सर हमेशा भविष्य बनाता ही, भविष्य बिगाड़ता नहीं है टीचर। और टीचर में भी बहुत सारे क्वालिटी होते हैं। देखिए, हर टीचर के पास गुणवत्ता है। कुछ टीचर क्या होते हैं, अपने गुण को खुल के नहीं बताना चाहते, कोई खुल के खुला किताब होते हैं। तो हम अपने इस बात से, अपने माध्यम से, देखिए ये सारे जो भी है, ये वीडियो को आप देख सकते हैं, शायद होगा कि बात में मेरा YouTube चैनल आप लोग को पता है ना, सक्सेस पॉइंट SK नाम से आप देख सकते हैं। तो मैं अपने सक्सेस पॉइंट SK के माध्यम से हर टीचर को हाथ जोड़ के ये विनती करना चाहता हूँ कि आपके पास जो भी गुण है, जो भी ज्ञान है, जितना भी है, आप बच्चे को पूरा फूल के भर दीजिए। क्या वो वो ले लेगा? हम आपको सब तो खोल के दे देंगे, क्या हमारा खत्म हो जाएगा? नहीं खत्म होगा। समुद्र से बहुत सारा पानी निकाल लिया जाए, आदमी पूरा तारानगर कुल्लाखा समुद्र पहुंच जाए, क्या समुद्र का पानी सुखा सकता है? नहीं सर। नहीं। क्यों? वो समुद्र है, वहाँ पानी का अथाह है, अनंत है, उसका कोई अथाह नहीं है। उसी प्रकार एक शिक्षक जो है, ज्ञान का भंडार है, वो कितनों विद्यार्थी को भर दे, उसके पास खत्म नहीं और बाहर जाएगा। तो इसी प्रकार हम ये कहना चाहते हैं, हर शिक्षक से मेरा नम्र निवेदन है कि ये मेरी बात को अगर आप सुनते होंगे या नहीं तो सुनेंगे, जब भी सुनेंगे तो उनसे मेरा हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि कभी भी विद्यार्थी को खुल के ज्ञान दीजिए और खुल के उसको बताइए और
और उसके बाद उसको अच्छा ज्ञान मार्गदर्शक दीजिए। देखिए पढ़ाने का अर्थ ये नहीं है आप विषय वस्तु पढ़ा दिए, बोर्ड में लिखा दे, पढ़ा रे हाँ पढ़ा जाए, ये अर्थ नहीं है। पढ़ाने का अर्थ ये है बच्चा को पढ़ाना नहीं, गढ़ाना। ठीक है, उसके बाद पढ़ाइए, पढ़ाने के साथ बच्चा को संस्कार भी होना चाहिए, है ना। आप लोग क्या कोई भी माता पिता को प्रणाम करते हैं? यस सर। करते हैं, लेकिन दूसरा को देखते हैं उसको प्रणाम करते हैं? बड़े छोटों का सर क्यों नहीं करते हैं? करना चाहिए। यानी कि आपके यहाँ कोई रिश्तेदार आता है या बड़ा छोटा आता, माता पिता सबको क्या करना चाहिए? नमन करना चाहिए। आप हमको, हम आपका गुरु हैं, क्या आपको कोई रास्ते में जो जानते हैं गुरु, क्या वो गुरु नहीं है? वो भी गुरु है, तो सबको प्रणाम कीजिए। हाँ हो सकता है कुछ गुरु जो होता है ना, वो होता है घमंडी टाइप को, आप प्रणाम किया आपको कुछ नहीं बोला, वो उसका करते हैं, उसको जवाब देना पड़ेगा, लेकिन आपका बोलना कर्तव्य है। चलिए, तो आज जो है हम लोग जान गए क्या है टीचर डे है। और